जी। तो आप में से कोई मुझे बताए कि ये एनालिटिकल रीज़निंग है क्या चीज़? व्हाट इज़ इट? ये क्या भला है? मतलब क्या है इसका? एनीवन? कुछ बच्चे कल कह रहे थे ना कि उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, तो एक रफ एस्टिमेट दे दें, लाज़मी नहीं है कि आप बुकिश डेफिनिशन मुझे दें, जो भी आपके ज़हन में आ रहा है वो बता दें। नहीं आ रहा कोई आइडिया आपके ज़हनों में? चलें फिर मैं बता देता हूँ। अब एनालिटिकल रीज़निंग में जैसे कुछ बच्चों ने आईक्यू टेस्ट इज़ सपोज्ड टू हाउ वेल समवन कैन यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड लॉजिक टू आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, टू सम एक्सटेंट ये भी ठीक है, उनकी अपनी डेफिनेशन है। कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस भी चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस से थोड़े ऊपर वाली चीज़ है ये। कॉमन सेंस तो आप यूँ कह लें रेडी वाले के पास भी होता है, सही गलत का तो उसे ही पता है ना। कॉमन सेंस ये है कि आपको बेसिक्स का पता हो, ठीक है? अब रेडी वाला जो है उसे भी पता है सही गलत क्या है, लेकिन उसको आप आईक्यू का कोई क्वेश्चन देंगे क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ी ऊपर से ऊपर की चीज़ है आईक्यू, राइट? चलें। एनालिटिकल रीजनिंग को सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है? जिनमें कोई ख़ास किस्म का एक पैटर्न होता है, ठीक है? कहाँ गया ये? एक ख़ास किस्म का क्या होता है जी? पैटर्न होता है। अब वर्ड पैटर्न का मतलब क्या है? कुछ अंग्रेज़ भी है ना हमारे साथ, वो बताएँ? पैटर्न वर्ड का मतलब क्या होता है जी? जैसे हमने वो पढ़ा था, आप लोगों को याद हो रैशनल में कि एक ख़ास पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। शेप कह लें, ठीक है, शेप भी हो सकता है, कोई कोई ख़ास ग्रुप हो सकता है, कोई ख़ास सीरीज़ हो सकती है, ठीक है? या एक ख़ास कनेक्टेड डॉट्स हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं पैटर्न, ठीक है? या यूँ कह लें ख़ास तरतीब होती है, ठीक है? अच्छा, उस ख़ास पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें उस पैटर्न के अंदर कुछ कनेक्शंस ढूँढने होते हैं, ठीक है? बाय कनेक्शंस आई मीन कि कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है कि बस फेंक दिया जाता है और आप उसको एस्टिमेट करते हैं वैसे ही। उस पैटर्न के पीछे एक ख़ास कनेक्शन होती है, ठीक है? कनेक्शन कह लें, लॉजिक कह लें, जो हमें तोड़ के उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है? इस सारे को हम कह रहे होते हैं कि अगर कोई पैटर्न है और उसके अंदर हम कोई कनेक्शन आइडेंटिफ़ाई कर लें, ठीक है? तो इसे कहते हैं हम एनालिटिकल रीज़निंग, ठीक है? एनालिटिकल रीज़निंग अगर आप वर्ड्स को भी देख लें तो एनालिटिकल एनालाइज़ से निकला है, रीज़निंग वर्ड रीज़न से निकला है। तो आप किसी ख़ास पैटर्न को किसी ख़ास रीज़न के थ्रू पहचानते हैं या एनालाइज़ करते हैं कि वो पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है? उम, चलें, अब मैं आपको एक शुरू ऐसा करते हैं कि थोड़े टिप्स देते हैं आपको कि आईक्यू को बेहतर समझने के लिए या बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम किन चीज़ों पर गौर करें या किन ख़ास तरीके से हम आईक्यू को पढ़ें कि हमें समझ आए, ठीक है? जैसे मैंने अ, आपको याद हो अगर मैथ की क्लास में शुरू-शुरू में दिया था एक लेक्चर कि हम कैसे मैथ को अच्छे से समझ सकते हैं। याद है आपको कुछ टिप्स हमने शेयर किए थे? अगर किसी बच्चे को याद हो या नहीं है? जी, याद है आप लोगों को? चलिए नहीं याद तो एटलीस्ट बता दिया करें कि सर याद नहीं है, मीटिंग ऐसे सुन्न हो जाती है बिल्कुल। अम, इसी तरीके से आईक्यू कोर्स अच्छा अभी एक में से कौन से रिवाइज़ करवाएँ? बेटा रिवाइज़ तो मैं नहीं करवाऊँगा, वांतो थोड़ी हैं प्रांजल, हर टॉपिक रिवाइज़ करवाएँ हाँ? वहीं के पहिरियों लेक्चर ॾिजो ताकि बल्कि वो शायद असां रिकॉर्ड बि न कयोसीं जैसे मूंखे यादि आहे। वन ऑफ द टिप वाज़ दैट कि प्रैक्टिस एंड फोकस
यूज मेथड इन डेली मैथ इन डेली लाइफ, यस ये टिप्स हुआ कुछ, ठीक है। त इन ही तरीके सां कुछ असां IQ जे लाइ भी टिप्स यूज कर सघूं था कि असां हुनखे बेटर अंडरस्टैंड कयूं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि ये जनरली किसी भी टेस्ट में आपके काम आएगा कि रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, ठीक है। बाय पैसेज आई मीन यानी कि वो क्वेश्चन हो सकता है या खास सीरीज हो सकती है, जो भी गिवन है, गिवन कंटेंट है जो क्वेश्चन में, रीड द पैसेज केयरफुली। एक एक वर्ड को ख्याल से देखें, या सीरीज है तो उसको ध्यान से देखें कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप खुद से ये अज्यूम ना करें कोई भी उसके अंदर अजम्पशन है या नहीं है, ठीक है। अब अजम्पशन कैसे हम अज्यूम करते हैं मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सादा सादा लफ्जों में अगर मैं आपको कहूँ कि टी की जो हाइट है वो एच की हाइट से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ लोग इससे ये अज्यूम करेंगे कि टी की हाइट ज्यादा है एच से, और फिर मैं अगर कोई और रिलेशन देखिए आपसे वेट का पूछता, तो आप खुद ब खुद ये अज्यूम ना करें, ये अजम्पशन ना लें कि क्योंकि एच टी की हाइट ज्यादा है एच से, तो टी की जो वेट है वो भी ज्यादा हो जाएगी एच से, ठीक है। इससे मना करना कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर वो कह रहा होता क्वेश्चन के अंदर, उस पैसेज के अंदर, कि टी की वेट भी ज्यादा है एच से, तो फिर आप अज्यूम करें, अदरवाइज आप खुद कनेक्शंस ना बनाएं, ठीक है। आइडेंटिफाई करें लेकिन खुद ना बनाएं जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि डू नॉट गिव अनवांटेड अजम्पशन, या फिर जो गिवन ही नहीं थे क्वेश्चन में, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये भी गलती ना कीजिएगा, कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन था यहाँ पे IQ का, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, तो ये सारे कनेक्टेड नहीं होते। ये इस क्वेश्चन को आप इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, इसको इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, इसको इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। अगर कोई कनेक्शन इसके अंदर निकल आई है तो उसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि इसी कनेक्शन को आप दूसरे क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में कर रहे होते हैं कि जो क्वेश्चन हम मैथ्स का क्वेश्चन 1 करेंगे, वो जब किसी जगह पे एंड हुआ तो उसका कोई सरोकार नहीं क्वेश्चन 2 के साथ, क्वेश्चन 2 को एज सेपरेट क्वेश्चन हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि आप हर क्वेश्चन को सेपरेट क्वेश्चन ट्रीट करेंगे। अच्छा, जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे ना इंशाल्लाह IQ के क्वेश्चंस के, तो जब आपको कोई एक रेलेवेंट लाइन लगे ना, या कीवर्ड नजर आ जाए, तो उसको आप पेंसिल से हाईलाइट कर लें, या पेन जो भी आपके पास हो, ठीक है। सॉल्व करने से पहले हाईलाइट कर लें। जैसे मैंने कहा था कि टीज हाइट इज ग्रेटर देन एच, ठीक है। तो कीवर्ड था, एक तो हाइट था, ठीक है, कीवर्ड। दूसरा क्या था, ग्रेटर था। और फिर आपने कनेक्शन ढूंढना था कि किसकी हाइट किससे ग्रेटर है, ठीक है। तो इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। चलें। अच्छा, डायग्राम्स भी हम यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो जब हम किसी क्वेश्चन पे आएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप भले नोट कर लें कॉपी पे कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछी जाए तो हम उसके डायग्राम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डायग्राम वैसे पता तो है ना आप लोगों को, बाय डायग्राम व्हाट डू वी मीन, एनीवन? ये डायग्राम क्या है, या हम कैसे यूज होते हैं ये? जी कल्पना, बताएं आप। सर शेप्स होंगे ना। यस, कोई सर्टेन शेप हो सकती है, बिल्कुल कोई शेप हो सर सकती है। मतलब जेकी डिफरेंट हूंदी आहे न उनमें मतलब चेक करणो पवंदो आहे इन खां पोइ मतलब सीरीज कहिड़ी ठहे थी। अच्छा, ये आप एक खास किस्म के क्वेश्चन पे चले गए हैं कि जिसमें होते ही डायग्राम्स हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ ये पूछ रहा था कि जस्ट डायग्राम वर्ड की मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो शेप्स आते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ग्राफ आया हो, ठीक है। कोई डेटा हो जिसको हमने ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया हो, ठीक है जी, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। सर फेस भी होते हैं ना। जी फेस वगैरह भी होते हैं ना डायग्राम में। जी जी जी, बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के अपने होते हैं ना, बायोलॉजिकल डायग्राम्स क्या होते हैं, वो जो पता नहीं क्या क्या ऑर्गन्स बनी हुई होती है, तो वो उस सब्जेक्ट की डायग्राम है, ठीक है। तो ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग में भी हम डायग्राम्स यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में नहीं घुसेड़ना, ये सारी टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ ना, डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कौन सा है। हर क्वेश्चन में हर टेक्निक अप्लाई नहीं होता, सही है।
यस सर। चलें, उसके बाद है अगर कोई लेंथी क्वेश्चन हो, ये मैं जनरली बता रहा हूँ आईबी के अंदर आपको ये काम नहीं आएगा, क्योंकि आईबी में लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। वन लाइनर या ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ 2 लाइन तक जाते हैं। बड़े क्वेश्चन नहीं आते, जैसे पैसेज होते हैं ना पैराग्राफ टाइप, वो नहीं आते आईक्यू में। तो ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं अटेम्प्ट करें कोई क्वेश्चन जिसमें बड़ा पैसेज हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो, यानी कि बम्बार्डेड इन्फॉर्मेशन हो, तो फिर आप क्या करें, उस डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बंदों की हाइट है, फिर 5 बंदों की वेट है, उन 5 बंदों की सेम, ठीक है? और फिर आपसे बाद में जाके उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकता है। तो आप उसको जल्दी-जल्दी से यूँ भी कह सकते हैं कि हाइट यूँ एडजस्ट करके, ठीक है? यहाँ पे नेम्स रख के, ठीक है? और उनकी यहाँ पे हाइट, यहाँ पे वेट लेते जाएँ। लेट्स सपोज़ भई ताहा की हाइट थी 5 फुट 6 इंच, उसका वेट था लेट्स सपोज़ 50 केजी, ठीक है? अच्छा ऐसे 5 बंदों की और थी वो आपने रख दिए। तो फिर बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो फिर उस टाइम आपकी ये बड़ा काम आएगा। अदरवाइज़ ये था कि बगैर ये किए आपको बार-बार क्वेश्चन की तरफ रेफ़र करना पड़ेगा। सही है? ये आपका आएगा नहीं आईबी के टेस्ट में, वहाँ पे इतने बड़े पैसेजेस नहीं आते। ठीक है? ये जस्ट आपके वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा एक और है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एमसीक्यूज़ के जैसे कई मेथड होते हैं इंग्लिश मैथ्स में भी कि कभी जब कोई हमारे क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता, हम बिल्कुल उसकी समझ नहीं पड़ रही होती कि कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, सॉरी कह क्या रहा है, या फिर अगर हमें समझ पड़ भी रही होती है उस क्वेश्चन की, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते कि कैसे सॉल्व करूँ इसे। लॉजिक समझ आ जाता है कि ये पूछ क्या रहा है और कह क्या रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ। तो फिर एक मेथड हम पढ़ रहे होते हैं अक्सर, हर जगह पे काम आता है, एलिमिनेशन मेथड। है ना ये मेथड एमसीक्यूज़ में? याद है किसी को क्या होता है ये एलिमिनेशन वर्ड? वर्ड एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? टू एलिमिनेट, व्हाट डज़ इट मीन? हुँ? एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना या निकल जाना। हाँ, प्रांजल ने भी लिखा है निकाल देना। तो निकाल देना या निकल जाना, एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन मेथड भी यही है कि जो एमसीक्यूज़ मोस्ट अनलाइकली लगते हैं आपको कि यार ये तो नहीं हो सकते, ठीक है? उनको आप हटा देते हैं, उनको ऑप्ट आउट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 एमसीक्यूज़ हैं, सॉरी 4 ऑप्शंस हैं किसी एमसीक्यूज़ के आंसर में, ठीक है? लेकिन आपको ये कन्फर्म है कि यार जो उसने पूछा है वो सी तो नहीं हो सकता एक। चलिए आपने देखा कि यार ये बी भी नहीं हो सकता। अब मामला ए और डी पे अटक जाएगा। फिर आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगा के और थोड़ा रिस्क लेके कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आईबी के टेस्ट में होगी नेगेटिव मार्किंग, तो आपको जब कोई क्वेश्चन बिल्कुल पल्ले ना पड़े तो मेरी सजेशन ये है कि बेटर लीव इट। ठीक है? जैसे वो वेल लेफ्ट कहते हैं जिसको हम, ठीक है? वो जैसे बैट्समैन होते हैं ना, तो अगर कोई डिफिकल्ट बॉल आ रही होती है तो वो उसको वेल लेफ्ट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। बजाय इसके कि कोई रिस्क लें और आउट हो जाएँ, तो वो उसको वेल लेफ्ट कर देते हैं कि भाई इसको इस बॉल को छोड़ दो, अगले पे हिट करने की कोशिश करेंगे। सेम गोज़ फॉर द आईक्यू कि अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको वेल लेफ्ट कर दें और दूसरे पे चले जाएँ। सही है? अम, ये कुछ बेसिक से मतलब टेक्निक कह लें, टिप्स कह लें, आईक्यू से रिलेटेड थे। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं, आप यूट्यूब पे, गूगल पे इधर-उधर जाके देखें या किसी अच्छी किताब में देखें तो आपको इससे अच्छे और तरीके मिल जाएँगे। तो आप वो भी भले ही देख लें, ठीक है? लेकिन अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आईबी का अगर आप एक जो उन्होंने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, मॉक पेपर कह लें या फिर मॉडल पेपर कह लें, ठीक है? पास पेपर तो है नहीं, मॉडल पेपर कह लें। तो उसमें भी 2 आईक्यू के क्वेश्चन हैं, वो आप खुद देखिएगा कि किस नौइयत के हैं। ठीक है? उससे हमें थोड़ी गाइडलाइन मिलती है कि किस लेवल की डिफ़िकल्टी आएगी, सही है? अच्छा, आप में से कोई है जिसने डायरेक्ट पहले दिया हो? एनीवन? कोई एक भी नहीं है ऐसा? एक है, कल्पना ने दी है। जी, कल्पना तो आईक्यू का सेशन आपको याद है कैसा था? यस सर, सीरीज वाले क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन शेप्स वाले थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बेसिक्स पे रखता है ये। जी, आईक्यू के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, सीरीज़ और शेप्स यस सर, और सीरीज लेटर वाले चक्कर भी कुछ होते हैं, हाँ, ठीक एक है? ये था सर। हाँ, ठीक है। पहले आप माइक बंद कर लो, ठीक है?
तो मतलब बेसिक लेवल के आते हैं आईक्यू की, आईक्यू में ज़्यादा टफ नहीं देते, जो आपको ज़्यादा फँसाते हैं वो आपको फँसाते हैं मैथ्स में या समहाउ इंग्लिश में या और अगर आपकी करंट अफेयर से बिल्कुल भी आपका ताल्लुक है, आपको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो फिर आप जीके में भी फँस सकते हैं। पहले आते हैं हम सीरीज़ पे, कि ये सीरीज़ का क्या चक्कर होता है, ठीक है? सादा लफ्ज़ों में मैं आपको अगर ये लिख दूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे दे दिया ये। अब मैं आपसे पूछूँ, अब आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ये इतना सादा तो होता नहीं है। तो हम फाउंडेशन बनाएँगे और फिर आराम से ऊपर चलेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, इसकी जगह कौन-सा नंबर आएगा जी? 5 5 आएगा, ठीक है? यहाँ मैंने ऑप्शन तो रखे ही नहीं थे, ऐसे ही बता दिया। चलें कोई मसला नहीं, 5 आएगा। ये आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई किया? कोई एक बताए माइक खोल के, सब ना बताएँ। नेचुरल नेचुरल नंबर है ना सर। हाँ, नेचुरल नंबर है, ठीक है। या फिर यूँ कह लें कि आपने ये देखा कि हर नंबर के बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है, यूँ भी कह सकते हैं ना? यस सर। मतलब कि 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 अगेन 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमें नहीं पता क्योंकि ये सीरीज़ चल रही थी। आगे भी हम देखें कि 6 7 था, तो नज़र आ रहा है कि हमें ये एक-एक का डिफरेंस है, या जैसे आपने कहा कि नेचुरल नंबर की सीरीज़ जा रही है, तो यहाँ पे 5 आएगा। अच्छा, अब देखिएगा, इसको थोड़ा-सा मैं चेंज करता हूँ, मॉडिफ़ाई करता हूँ। अ, यहाँ पे क्या है? 1 मिनट रुकिएगा, मैं ऑप्शन पहले लिख दूँ, फिर आप बताएँगे मुझे। सॉरी। जी, क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन बी 25 सर। 25। 25 25। जी, ऑप्शन डी 25, ठीक है। उसका ये देखें, अब मैं चीज़ों को आराम-आराम से कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया सादा कि ए का डिफरेंस, फिर मैं असल में आपको ये मैंने खुद यहाँ पे छोड़ दिया ताकि आप रिलेट कर सकें चीज़ों को, कि अब इसने क्या किया, नेचुरल नंबर ही रखे हैं लेकिन उनको स्क्वायर करता गया है। यानी कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। इसी तरतीब से अब क्या होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर व्हिच मीन्स 25, सही है? अच्छा, या फिर मैं 5 स्क्वायर रख देता तो वो भी ठीक था। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, अब अगर मैं यूँ रखता, तो अगला नंबर क्या आएगा? नंबर बताएँ, डायरेक्ट 17 प्राइवेट में 17 बताएँ। ठीक है, आपने बता दिया था 17 ही आएगा। रीज़न आपने देखा कि हर नंबर जो है वो अपने बीच में 3 नंबर्स छोड़ रहा है, वो खुद चौथा बन रहा है। यानी कि 1 के बाद अगर मैं नंबर यूँ मैप करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 9 तक करता हूँ। तो आपने देखा 1 है, 1 के बाद 5 है, व्हिच मीन्स कि ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, व्हिच मीन्स 3 नंबर्स का गैप दिया, फिर 5 लिया। उसके बाद अगेन 6 7 8 नहीं था, फिर 9 था। तो 6 7 8 यानी कि 3 नंबर्स का अगेन मैंने गैप दिया और फिर मैंने 9 लिया, ठीक है? तो इसी तरतीब को आपने आगे भी कंटिन्यू किया और आपने उसको तोड़ दिया। अच्छा, अब मैंने जो वो डेफ़िनेशन बताई थी वो रिलेट कर पा रहे हैं आप? एक ख़ास पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर एक ख़ास कनेक्शन है, जिसको हम एनालाइज़ करके तोड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है जी? चलें, ये तो सादा से क्वेश्चन थे। अ, अब इसका मुझे आप लोग प्राइवेट में बताइएगा आंसर। बल्कि नहीं, ये क्या आएगा यहाँ पे? जिसको आ रहा है वो प्राइवेट में बताए, माइक ना ऑन करें। जिसको आ रहा है वो इनबॉक्स में बताए, ऐसे ना बताए।
अच्छा, कुछ बच्चों ने 81 भेजा है, कुछ ने 100 भेजा है। हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें पहले है 0, ठीक है, उसके बाद है 4, फिर है 16, फिर है 36, फिर है 64। तो ये डिफरेंस का मामला तो लग नहीं रहा ना। डिफरेंस का मामला क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का है, और यहाँ पे आई गेस 20 का है, तो ये खास डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आप इस क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि असल में चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि पहले इसने 0 लिया और उसका स्क्वायर किया, फिर इसने 1 छोड़ा, 1 को मिस किया, फिर इसने 2 लिया, 2 का स्क्वायर किया, फिर इसने 3 छोड़ा, 4 का स्क्वायर किया, फिर 5 स्किप किया, 6 का स्क्वायर किया, फिर इसने 7 स्किप किया, 8 का स्क्वायर किया। अब क्या होगा, वो 9 को स्किप करेगा और 10 का स्क्वायर करेगा, विच मीन्स 100 करेक्ट ऑप्शन आएगा, ना कि 81। सही है, क्योंकि उसने 0 के बाद 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, फिर 7 छोड़ा, फिर 9 छोड़ा, फिर उसने 10 को चूज किया। तो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए था 100। ठीक है, ये समझ में आई सबको? आप किसी बच्चे को मसला है तो पूछे। बताएं। नो सर। ठीक है, एक सादा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अगला क्या आएगा? हम्म, हाँ ठीक है, बिल्कुल सादा क्वेश्चन था, हमने ऑड की सीरीज रखी, चलें दैट इज गुड। अब मुझे बताएं इसमें क्या सीन होगा अगर तो ये चलें 16। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? ये 21, 16, 12, 12 और 9 है। अगला नंबर क्या आना चाहिए? ठीक है, एवरीवन में ना करें, प्राइवेट में करें ताकि सबको पता ना चले, और मुझे भी असेसमेंट पता चलती चले कि कौन कहाँ फंस रहा है, इनकेस अगर फंस रहा है तो। 5 था बेटा, आपने स्किप किया होगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया इसकी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ऑप्शन रख देता हूँ, फिर आप मुझे बताएं। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, कोई एक ही करेक्ट होगा। अच्छा, चलें ठीक है, मेजोरिटी ने आंसर दे दिया है, तो हम देखते हैं करेक्ट आंसर। अगर आप देखें डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का चक्कर तो हमें लग नहीं रहा ना, कोई स्क्वायर का चक्कर होगा या क्यूब का। सीरीज को अगर हम तोड़ें तो हमें नजर आ रहा है 21 और 16, फिर 16 के बाद 12, फिर 12 के बाद 9। एक तो ये है कि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कोई कनेक्शन है? अगर हम देखें तो कनेक्शन यस है। क्या है? 21 के बाद आया है 16, 21 माइनस 16 क्या आएगा बीच में? डिफरेंस कितना है? यानी कि इसने 20 को मिस 5 किया, इसने 19 को मिस 5 किया, इसने 18 को मिस किया, इसने 17 को मिस किया, उसके बाद इसने चूज किया 16 को। ठीक है, यानी कि 4 मिस करके फिफ्थ नंबर इसने उठाया है, गैप 5 का नहीं है, फिफ्थ नंबर इसने उठाया है। अच्छा, पहले इसने उठाया उठाया फिफ्थ नंबर। अब 16 के बाद अगर आप देखें तो 15 है, 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है। अब इसने 3 नंबर स्किप किए और चौथा उठाया। ठीक है, समझ आ रही है ना ये बात? अच्छा, उसके बाद 12 और 9 के बीच में आ सकता था हमारा 11, 10 और उसके बाद 9। अब इसने 2 नंबर को छोड़ा और थर्ड को उठाया। तो अब कनेक्शन समझ में आई थोड़ी, कि पहले उसने फिफ्थ उठाया, फिर फोर्थ उठाया, फिर इसने थर्ड उठाया। अब उस लिहाज से देखा जाए तो अगला नंबर कौन सा आना चाहिए? सेकंड। ऐसे ही है, तो उस हिसाब से हम देखें तो 7, सॉरी 9 के बाद जो है हमारा
8 एंड 7, तो एक नंबर छोड़ेंगे, सेकंड उठाएंगे, विच मीन्स कि 7 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिनका 7 आया था वो ठीक थे, कुछ ने 6 भी भेजा था तो उनके में मसला था। समझ आई ये बात आप लोगों को सबको? यस सर। अच्छा, अब ये मीटिंग हो रही है, आप रिज्वाइन करें तो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कौन से तरीकों से ये आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं एक सीरीज लिखता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइए। हम्म, अच्छा, इस नंबर की जगह क्या आना चाहिए, क्वेश्चन ये, ठीक है, विच नंबर शुड रिप्लेस एक्स, ठीक है, इन दिस सीरीज। तो मैं ऑप्शन रख देता हूँ, आंसर प्राइवेट में दीजिएगा अगेन। उसामा, आप अपना आंसर रिविजिट करें। कल्पना, गुड हो गया। स्नेहा, गुड है, आपका भी ठीक है। प्रीति, उनका भी ठीक है। वंदना, इनका भी ठीक है। अच्छा, जिसको वॉइस नहीं आ रही, अच्छा आई नहीं रहा, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे। चलिए, मेजोरिटी का आंसर आ गया है। पहले हम इस सीरीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप में से कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो हैंड रेस करें, साथ में तोड़ने की कोशिश करते हैं जी। अ, जी कल्पना, कीअं टोड़े होने के बाबा, छा पैटर्न है या छा सर कनेक्शन है? 7 ऐं 12 जे विच में 5 जो डिफरेंस हुयो, 12 एंड 19 जे विच में 7 जो अच्छा, डिफरेंस हुयो। एक मिनट में मार्कर चाहिए। अच्छा, इनमें 5 का डिफरेंस था, ठीक, ठीक है, आगे। ऐं 12 ऐं 19 जे विच में 7 जो डिफरेंस हुयो। अच्छा, अगर हिननि में सर 5 ऐं 7 जे विच में ॾिसूं न 2 जो डिफरेंस हुयो, त अच्छा, अगर 7 में 2 ऐड करूं त थींदा मतलब 9, 9 पाण 19 में ऐड करूं त थींदा हिते पंहिंजे 28। अच्छा, ये भी कंडीशन असां आगे भी हलाईंदासीं, यही कंडीशन हम आगे भी चलाएंगे, और देखेंगे कि अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता, विच मीन्स कि अगला नंबर क्या आता है इसके बाद, 11, तो क्या इस नंबर में जब 11 ऐड करता तो 39 भी आता या नहीं आता, तो हमें यहाँ तक जाके चेक करना था। ठीक है, जो यहाँ तक रुक गए हैं तो वो यहाँ तक जाए। अच्छा, ये पैटर्न इन्होंने बिल्कुल सही तोड़ा है। तो जब हम 9 ऐड करते अपने 19 में, तो ये हो जाते 28। अगला नंबर होना चाहिए था 11,
और जब 11 ऐड होता 28 में तो हमारा 39 आ जाता, विच मीन्स कि 28 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सीधा हमने पैटर्न तोड़ा कि 5 7 9 11, एक पैटर्न चल रहा है जो ऐड हो रहा है हर नंबर के अंदर। सही है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है 5 7 9 और 11। अच्छा, इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, पैटर्न तोड़ने में या बिल्कुल सादा सी चीज बिल्कुल समझ नहीं पड़ रही, कुछ भी मसला है तो अभी से पूछ ले, शुरुआत है, आसान है। ठीक है, नहीं है किसी को मसला? सर ब्रेक करने में थोड़ा समझे, ब्रेक करने में थोड़ा समझाऊं? अच्छा, वैसे तो देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी एक वो बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, या यूं कह लें आपका माइंड उस हिसाब में सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, आप अपने माइंड को ऐसा कंडीशन कर देंगे कि वो चीज़ों को हमेशा इस हिसाब से देखेगा कि मैं इसमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए ना, हमें नज़र आ रहा है कि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पहला तो ये था। ठीक है, अब उसमें मैंने ये देखा कि आपको मेरा ये सही सजेशन भी यही होगा कि जब आप नंबर सीरीज में देखें ना, तो पहले तो ये देखा करें कि क्या कुछ ऐड हो रहा है, क्या कुछ माइनस हो रहा है। हो सकता है कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता हो। उसके बाद आप जाइएगा कि क्या ये स्क्वायर तो नहीं हो रहा, क्या ये क्यूब तो नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज तो नहीं है, क्या ये परफेक्ट क्यूब्स की सीरीज तो नहीं है। उन पे बाद में जाइएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ से शुरू करें आराम आराम से, स्क्वायर फिर क्यूब फिर इन सारी चीजों पे। तो प्रैक्टिस भी मैं उस हिसाब से फिलहाल करवा रहा हूँ। अगर आप देखें नंबर्स बढ़ रहे हैं, पहले तो हमने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब बड़ा कितना है, तो ये 12 जो है ये 7 से 5 नंबर्स बड़ा है। 19 जो है ये 12 से 7 नंबर्स बड़ा है। और अगला नंबर वी डू नॉट नो कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर इस सीरीज को हम देखें तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, या तो ये कि आप दोबारा से 5 को रिपीट करते, 5 अगर आप ऐड करते तो हो जाता 19 प्लस 5, ये हो जाता 24, जो कि ऑप्शन भी इन्होंने रखा है भुलाने के लिए। अच्छा, फिर मैं रख देता लेट से 24, लेकिन उसके बाद अगला नंबर होना चाहिए था ऐड 7। तो अगर मैं 7 ऐड करता तो क्या मेरा 39 आता मेमूना? आता या नहीं आता? नहीं आता ना? नो सर। हाँ, तो इसका मतलब है ये मैंने गलत आइडेंटिफाई किया है, ये रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा चारा ये था कि यार ये ऑड नंबर्स हैं और बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करता कि अगला इसमें 5 7, हो सकता है भाई 9 हो सकता है यही सीरीज चलेगी तो अगला 11 है। अब मैं टेस्ट करके देखता कि जब मैंने 19 में 9 ऐड किया तो हो गया मेरा 28, 28 में जब मैंने 11 ऐड किया तो क्या 39 आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस, आई हैव करेक्ट द पैटर्न राइटली। तो यस आ रहा था, इसलिए हमने कहा कि हमारा आंसर 28 होगा। गॉट इट यमुना? सर ओडवियन में नवा छोड़ गया। उन्हीं में वो इन लाए छो जो पैटर्न असां इहो ॾिठोसीं कि हर अॻिलो नंबर जेको आहे ऑड सीरीज जे हिसाब सां ऐड पियो थिए। माना हिकु मिंट मां गंद थी वियो घणो। 7 में मां छा विझां जो आंसर 12 ईंदो, ॿुधायो? What should be added in 12 to make it, sorry, what should be added in 7 to make it 12? मेमू ना ॿुधाए नी। हाँ पंज। 5, हलो 5 ऐड कयोसीं, या त ईअं हुयो कि इहो ई सीरीज हली आहे कि हर अॻिलो नंबर जेको आहे उन में 5 ऐड थिया, उन हिसाब सां हुजे हा त पोइ हिते 17 अचणु खपे हा, हिते 17 त आहे कोन। ठीकु आहे, हिन जो मतिलबु आहे हर नंबर में 5 ऐड नथो थिए, कुझु ॿियो बि थी सघे थो। ॿियो छा थो थिए, 12 ऐं 19 में जेको डिफरेंस आहे उहो आहे 7, या ईअं चवां मां कि 12 में मां कहिड़ो नंबर ऐड कयां जो आंसर 19 ईंदो। सत। अच्छा हलो 7 ऐड कयो, ठीकु आहे। हाणे हिते नज़र अची वियो असांखे हिकिड़ो पैटर्न ख़ासि कि यार ही त सीरीज़ हले थी ऑड जी ऐं 5 खां मथे थो हले कमु। ठीकु आहे, अञा असां श्योर न आहियूं, बट असांखे हिकिड़ो आइडिया मिली वियो आहे। ठीकु आहे,
पोइ असां इन ई सीरीज़ खे हलायूं था। अॻिलो हिन नंबर में जेको आहे, इहो नंबर उहो अची आहे जंहिंमें असां लेट्स से 19 में 9 ऐड कयूं हा, यानी कि अॻिलो ऑड नंबर, त असांजो एक्स अची आहे। एक्स माना असांखे ख़बर न आहे नंबर कहिड़ो आहे, असां ऐड करे ॾिठोसीं 19 + 9 = 28। अच्छा, इहो ई सीरीज़ असां कंटिन्यू कयूं हा, त 9 खां बाद ऑड नंबर अची विया 11, त 28 में जॾहिं असां 11 ऐड कयूं, अचणु खपे 39, त यस 39 अचे थो। ठीकु आहे, इन जो मतिलबु आहे कि असां जेको पैटर्न आहे उहो सही तरीक़े सां क्रैक करे चुका आहियूं, एंड फॉर दैट रीज़न आवर आंसर शुड बी 28। सही आहे। जी सर। अच्छा ठीक है। कहने का मकसद ये था इस क्वेश्चन में कि आपने, लाजमी नहीं है कि वो इसके बगैर दे, यानी कि 3 नंबर दे के चौथा पूछ ले, हो सकता है ऐसे करें, और ये भी हो सकता है कि बीच में रखे, और ये भी हो सकता है कि इसके बाद भी एक नंबर रखा होता है इसने, ठीक है, और बीच में मिसिंग पूछता, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि वो बीच में भी कुछ रख सकता है, एंड में भी कुछ रख सकता है, शुरू में भी रख सकता है। सही है। आपके आईबी के टेस्ट में अमूमन यहीं पे कहीं पड़ा होता है, शुरू में नहीं रखता, लेकिन आप प्रैक्टिस, मेरा ये है कि आप प्रैक्टिस हर तरीके से करें। चलें एक और ट्राई करें, क्या ख्याल है। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें मुझे बताएं अगला नंबर क्या आएगा। चलिए मैं ऑप्शन भी रख देता हूँ। माइक बंद करता हूँ। सर बी और सी। अच्छा जी, कोई एक माइक, बल्कि माइक ऑन ना करे, हैंड रेस करे, फिर मैं पूछता हूँ तो वो होता है। एनी वॉलंटियर। प्रांजल तव्हां ॿुधायो हिन ते। सर हे जेको नंबर 2 सां मल्टीप्लाई थियनि पिया, अच्छा 1 ॿुधायो मल्टीप्लाई बाय कीअं। 2 आंसर आयो 2। अच्छा 1 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थियो बाय आहे। ठीकु आहे। देन 2 आयो आहे एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अच्छा 4 × 2 त 8 8 आयो आयो आहे, आहे पोइ हे एंड 4 कीअं हा आयो, इहो बि त ॿुधायो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 छा सां मल्टीप्लाई थियो, तव्हां त अॻिमें 1 चयो। 2 खे रखण लाइ 1 चयो न। अच्छा हलो, तव्हां हीअं था चओ, हीअं। हा अच्छा एंड ठीकु आहे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अॻियो। 16 ईंदो अच्छा, ऐं वरी तव्हां एड कंदव एंड त 16 16। 32। अच्छा, तो ठीक है, आपने मुझे लगता है चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर हम सादा लफ्जों में देखें तो हमें नजर आ रहा है कि या तो ये जैसे इन्होंने कहा कि भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हर अगले नंबर से, सॉरी हर अगला नंबर लाने के लिए पिछले नंबर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। तो पहले था यहाँ पे 2, फिर है 4, फिर है 8। ठीक है, मैं ये ऑप्शन मिटा देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है, पहले था 2। अच्छा, तो उसके बाद था 4, उसके बाद था 8। हमें नजर तो आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट सपोज 1 था, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आया 2। फिर अगला नंबर होना चाहिए 2, जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 4। ठीक है, उस हिसाब से जैसे इन्होंने कहा, तो फिर यहाँ पे 8 कैसे आया, फिर तो होना चाहिए 3 × 2, तो वो होना चाहिए 6। प्रांजल, व्हाट विल बी योर टेक ऑन दिस। सर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रखा।
क्योंकि वो तो आप आंसर के हिसाब से अच्छा 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 अच्छा, आप कह 1 रहे हैं कि मल्टीप्लाई आप बाय वन 2 टू रख नहीं रहे हैं। चला रहे। ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो आंसर आ रहा है आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे है? हाँ अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। फिर उन्होंने वो किया तो आया 8, उसको मल्टीप्लाई किया तो 16, और उसको किया तो 32। ठीक है, ये अप्रोच भी ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ 2 है और उसका पावर है n, और हर नंबर के बाद वो n चेंज होता जा रहा है, विच मीन्स पहला है 2 पावर 1 तो आया 2, अगला है 2 पावर 2 तो आया 4, उसके अगला है 2 पावर 3 तो आया 8, उसके बाद है 2 पावर 4 तो आंसर 2 पावर क्या आना चाहिए? 5। 5 सर। 5 आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 32। 32। ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया। अगला एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम्म, अच्छा, ये आप लोगों की चेट भी चल रही है, वो भी देख लेना चल क्या रहा है उधर। 2 का ऐसे होगा। पावर की 5। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप मुझे जो है ना करके दिखाएं। नया पैटर्न रखते हैं एक। अम्म, आगे क्या आना चाहिए? ठीक है, कोई एक तो होगा इनमें से। ठीक है, मेजोरिटी ने आंसर दे दिया है और सही दिया है। दैट इज, कोई वॉलंटियर जो मेरी हेल्प करे? कल्पना हैज रेज्ड हर हैंड। जी कल्पना। यस सर। 3 एंड 4 जे विच में 1 जो डिफरेंस था, एंड 4 अच्छा एंड 8 जे विच में 4 जो मतलब हुनमें 1 जो हुयो, हिते माना 2 जो स्क्वायर कंदासीं 4 जो डिफरेंस आहे। अच्छा हिते अगेन 8 एंड 9 जे विच में वरी 1 जो डिफरेंस आहे, सीरीज़ हले थी।
जी आपकी आवाज कट गई। सर 8 एंड 9 जे विच में अगेन 1 जो डिफरेंस आहे ऐं 9 ऐं 18 जे विच में मतलब हुते 2 जो स्क्वायर करूं पिया हिते 3 जो स्क्वायर कंदासीं 9 9 ऐं 9 खे 8 कंदासीं 18 थींदो सही है। अगेन वरी 1 1 जी वो मैं सीरीज हलदी ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज वैसे तो एक है, लेकिन इसके अंदर दो सीरीज चल रहे हैं, ऐसे ही है। यस सर पहला ये एक कि 1 की हाँ, एक वन की, यानी कि जैसे यहाँ और पे एक वन और यहाँ पे 2 वन का होगा। स्क्वायर वरी 3 अगेन 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये टू का स्क्वायर अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि जब 3 आया तो उसके बाद अगला नंबर उसने 4 रखा, फिर जब उसने 8 रखा तो अगला नंबर उसने 9 रखा, फिर उसने 18 रखा तो अगला नंबर रखना चाहिए, क्या होना चाहिए वो 19 सर 19। ठीक है, तो अगर आप दूसरा पैटर्न ना भी तोड़ सकें तो नो इश्यूज इस क्वेश्चन के लिहाज से। वैसे आई डोंट नो कि कब कहाँ जरूरत पड़ सकती है, तो आपको ये आने तो चाहिए। बट इसमें हम देखें तो उसने पहले ये पेयर रखा, फिर ये पेयर रखा, फिर यहाँ पे 18 और 19 का पेयर होना चाहिए ना, क्योंकि 3 के बाद 4, 8 के बाद 9, तो 18 के बाद 19। ठीक है, तो 19 शुड बी अवर आंसर। अच्छा, मेजोरिटी ने वैसे करेक्ट दिया था, दैट इज गुड। एक और क्वेश्चन देख लें इस पे। सर 19 के बाद कौन सा आएगा नंबर? वो पूछा नहीं हुआ ना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो उसकी। सही है जी, बिल्कुल अल्फाबेट लेटर्स में भी आते हैं। फिलहाल हम नंबर पे हैं, नंबर से जब जाएंगे तो फिर दूसरों पे भी आएंगे, शेप्स भी देखेंगे थोड़े। चलो, एक सीरीज और रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब इसमें बताएं इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट शुड बी द आंसर? करें करें आप लोग। जी कृतिका, आप हेल्प। कृतिका को चांस दे। जी कृतिका, सर मैं बताऊं? हाँ बताएं। सर 9 एंड 7 जे बीच में 2 जो डिफरेंस, अच्छा, 7 एंड 5 जे बीच में भी 2 जो डिफरेंस।
5 एंड 3 जे विच में 2 जो डिफरेंस, 3 ऐं 1 जे विच में भी 2 जो डिफरेंस, 7 खां बाद 0 ईंदो आहे, पोइ -1 त उते भी 2 जो डिफरेंस। बिल्कुल सही कहते हो। अम, ये मैंने आपको बुलाया इसलिए क्योंकि आपका आंसर करेक्ट था, कुछ बच्चों ने गलती की है, ठीक है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि हर नंबर जो है वो -2 के बाद आ रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ रंजन, 1 मिनट सवाल करिए। अब आप पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर तो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि कुछ माइनस हो रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। उसके बाद आप देखें तो 9 और 7 में जो डिफरेंस है कितने का है जी वो, जब मैं यूं कह लूँ 9 में से 2 माइनस हुआ -2 तो आया 7, 7 में से 2 माइनस हुआ तो आया 5, 5 में से 2 माइनस हुआ या 2 नंबर पीछे आया, यानी कि 9 के पीछे थे 2 नंबर 8 और 7, तो इसने 7 चूज किया। 7 के बाद थे हमारे 6 और 5, तो इसने 5 चूज किया। 5 के बाद थे हमारे 4 और 3, तो इसने 3 चूज किया। अब 3 के पीछे हमारे 2 और 1, तो इसने 1 चूज किया। 1 के पीछे है हमारा 0 एंड देन है -1, तो -1 हम चूज करेंगे, ठीक है। सर तव्हां डेट त न लॻायो, असांखे लॻे तव्हां डिफरेंस पुछो था छाजो आहे, ये था मतलब तव्हां पोयां डेश त न लॻायो त के इन खां पोइ कहिड़ो नंबर ईंदो, असांखे लॻे तव्हां डिफरेंस पुछो था केतिरे जो आहे। असांखे ग़लति लॻो, मां तव्हांखे इहो ई चयो कि अॻिलो नंबर छा आहे सीरीज़ में। डिफरेंस कॾहिं पुछंदो ई न आहे उहो, हमेशह सीरीज़ ई पुछंदो आहे, या विच में या एंड में काथे, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से अगला हमारा नंबर आना चाहिए था -1, ठीक है। विच मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही है, कृतिका ने ठीक किया, कुछ और बच्चों ने भी किया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया है। चलो, ये आपका झगड़ा अभी भी पिछले क्वेश्चन से चल रहा है, महक और ये कल्पना वालों का। सर झगड़ो नथो हले। नहीं, मैं इधर कुछ समझा रहा होता हूँ, आप आपस में लगे हुए होते हैं, फिर मैं जब अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ फिर आप फिर ऊपर सोचते हैं। That is not good. अच्छा, प्रांजल के ना आयो, छा ना आयो बाबा, निंड ना आई के रचन हो वो ना आयो, समझ ना आयो, छा ना आयो, समझ ना आयो, इहा ॻाल्हि थी ताड़ी त ना आयो हाणे, न छा आयो वरी। ॾिसो प्रांजल, तव्हां हिननि जे विच में को तव्हांखे डिफरेंस सम्झ में अचे थो, अॻ में त इहो ॾिसो आहे छा, तव्हां हिकु माइक ते चयो मूंखे थोरो आसानी ॿुधाइण में, अगरि पॉसिबल आहे त। इज इट पॉसिबल फॉर यू? फिर 1-on-1 होता है ना, तो बंदा जहाँ पे फंसता है तो मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ पे जी सर। फंसे हो। अब इनमें कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? पहले तो ये देखिए, ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये बताएं। बताओ, इतना तो नजर आ गया होगा ना कि ये नंबर सीरीज बढ़ रही है या कम हो रही है। प्रांजल आहे या प्याली थी हुई? प्रांजल, प्रांजल आहे न सी मीटिंग में। नो इश्यूज, नो इश्यूज, अचो त सही। ओ ये मज़ाक में मचते हो। अचो त सही, माइक ते असल में 1-on-1 हूंदो आहे त ॻाल्हि सम्झ में ईंदी तव्हांखे बि, मूंखे सम्झाइण में बि आसानी थींदी, जिथे तव्हां फासो था मूंखे। अच्छा, भेण तंग करे थी, ठीकु आहे ठीकु आहे, सम्झी सघां थो मां, माफ़ी तंग कंदा। मां तव्हांखे हितो सम्झायां थो, तव्हां मूंखे ॿुधाइजो। साधन लफ़्ज़नि में पहिरियों पाण आइडेंटिफाई कयोसीं कि नंबर जेके आहे डिक्रीज़ थियनि था, डिसेंडिंग ऑर्डर में आहिनि। पहिरीं त असां इहा शइ आइडेंटिफाई कईसीं पैटर्न में, ठीकु आहे। सेकेंड, असां इहो बि ॾिठोसीं कि हर अचण वारो नंबर जेको आहे, असल में असां पैटर्न ॾिठो त n-2 थो थिए, ठीकु आहे। n माना उहो जेको वैल्यू पयल आहे उनजी मां ॻाल्हि थी, त माना 9 पयल हुयो त 9 - 2 थियो त आयो 7,
ठीकु आहे। वरी उहो ई 7 खणी 2 माइनस कयो थिए त आयो 5, वरी उहो ई 5 खणी 2 माइनस कयो थिए त आयो 3, वरी उहो ई 3 खणी 2 माइनस कयो थिए त आयो 1। हाणे 1 खां माइनस कंदासीं 2 त आंसर ईंदो -1। ठीकु आहे प्रांजल, इहा लॉजिक हुई कि हर नंबर जेको अचण वारो हुयो 2 नंबर घटि थींदो। पर सर हिते 2 त कोन्हे, काथे न -2 3 सां -2 त नथो थिए न। नथो थिए, 3 में -2 कंदो बाक़ी 8 ईंदो आहे या 1 ईंदो आहे नी। ॿुधायो हा सही आहे। सम्झ में आई नी, या जांच कराए करे चओ था हा सही आहे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आप इसको और देखते हैं। ये एक सादा सा क्वेश्चन है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बिल्कुल। अगला क्या आना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है 2, 1, 0 और 1, इनमें से कोई एक। ठीक है, जल्दी से बताएं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों ने फिर अगेन वही पैटर्न तोड़ा होगा कि 15 के बाद 10 है तो 5 का गैप था, फिर यहाँ पे 4 का गैप था, फिर यहाँ पे 3 का गैप था। अब होना चाहिए 2 का गैप। ठीक है, तो 2 का गैप हमारा होना चाहिए 1। सही है, चलो ये किसी को नहीं समझ में आई तो वो हमें बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेमूना आप देखिए, मैं दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे, फिर आप चेक करें। 15 है एक नंबर, फिर है दूसरा 10, फिर है 6, फिर है 3, यानी कि कम होते जा रहे हैं नंबर, यानी कि गिरते जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब नीचे तो आ रहे हैं, नीचे आने की इनकी रफ्तार क्या है, तो वो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो 15 के बाद इन्होंने 10 रखा है। ठीक है, एक तो ये था, यहाँ पे डिफरेंस 5 का आ गया। अगला अगर तो आता 5, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि सीरीज अगर इस तरह होती तो फिर तो हमें पता चल जाता कि हर नंबर के बाद 5 माइनस होता है। तो अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए था, इस हिसाब से देखा जाए तो 0 होना चाहिए था, लेकिन इसने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। फिर 15 10 के बाद रखा 6, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसने 10 में से माइनस किए 4, तो इसका आंसर 6 आया। अब इसने 6 में से माइनस किए 3, तो इसका आंसर आया 3। यानी कि पैटर्न देखें, पहले 5 माइनस हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। यही पैटर्न चलाई जाए तो अब 2 होना चाहिए, तो 3 में से जब 2 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। सही है मेमूना, ये बात समझ आई आपको? हाँ जी। अच्छा, अब आप अगर देखें अगला नंबर क्या होगा। कुछ सही आए हैं, कुछ गलती आए हैं, मेजोरिटी में गलती आए हैं, तो इतना आप रिविजिट करें और प्रीति आप भी रिविजिट करें, बाकी का ठीक है। तो अब हम देखिए अगेन वही, एक तो ये है कि नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्या चेंजेस के साथ बढ़ रहे हैं, तो हम देखें 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है, यानी कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, 2 ऐड हुआ। ठीक है, डिफरेंस की बजाय मैं वर्ड ऐड कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर 3 ऐड हुआ साथ में, तो 7 + 3 आया 10। अब 10 में +4 ऐड हुआ तो आंसर आया 14। ठीक है, अब इसी तरतीब से देखा जाए तो 2, 3, 4, अब यहाँ पे 5 ऐड होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए जी? 19। 19। ठीक है जी। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए लेट सपोज सर 9 ईंदो न? 9 ईंदो, ये तो तव्हां मुंहिंजी सॼे लेक्चर जो तबाह करे छॾियो। ॿुधायो उहा कीअं 9 ईंदो, ॿुधायो। ये आपने कैसे 9 किया, बताएं तो सही ना। सर 5 में 2 ऐड कयो, 7 आयो, 7 में -3 +3 कयो त 10। अच्छा 5 में तव्हां 2 ऐड कयो त 7, 7 में 3 ऐड कयो त 10। हाणे उनखां पोइ सर 10 में 4 ऐड कयो त 14। अच्छा पोइ हाणे हिन मां वरी 5 माइनस कंदो, सॉरी। ॾिठव हिते तव्हां ग़लती करे आयो, त तव्हां ऐड कंदा आया हो, हिते अची तव्हांजे ज़हन में पोयों क्वेश्चन छा दिमाग़ में हुयो त तव्हां -5 करे छॾियो। ठीक है, तो ऐसे असल में माइनस में प्लस थी वो जैसा आंसर न वही दो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन को सेपरेट ट्रीट किया करें। शुरू में मैंने एक टिप्स बताई थी, जब हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेंगे ना, 10 या 15 जितने भी हमारे एग्जाम में होंगे, सर 17 आंसर ईंदो न? तो हमारा ना चाहते हुए भी दिमाग पिछले में भी कहीं ना कहीं फंसा होगा, तो इसको बिल्कुल छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना होता है। ठीक है, अब ये मीटिंग हो रही है एंड आप रिज्वाइन करें तो कहानी आगे बढ़ा। अब इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा? 0.5, 0.75, 1.25, 2। अब अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास ऑप्शन है 3.75 है एक, ठीक है, बी ऑप्शन है 3.25, सी ऑप्शन है 3.5, डी ऑप्शन है 3.0। ये 0 है, या 3 लिख लेता हूँ, जो भी समझा। जी क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, अगला नंबर क्या आना चाहिए? मैं रिपीट कर देता हूँ, 3.75, 3.25, 3.5 और 3.0। आंसर कम आए हैं इस क्वेश्चन में, दोनों आए, बहुत स्लो रिस्पॉन्स है क्वेश्चन का। है आसान, आप लोगों के पता नहीं भी पड़ा शायद, लेकिन है आसान। चलिए मैं करवाता हूँ, कौन सी नहीं आ रहे इसमें। हाँ बिल्कुल, लोग
अच्छा, अब मुझे हेल्प चाहिए होगी कशिश। कशिश, आप आ सकते हैं? ठीक है, जी कैसे किया ये आपने, क्या आंसर है, कैसे किया, क्वेश्चन क्या है? सर, पहले 25 का डिफरेंस है ना, हम्म, एंड फिर 50 मतलब 5.0। मेरे 0.2 अच्छा मैं मान 25 जो कह रही है ना, इनका मतलब है 0.25 जी सर। ऐड हुआ इस नंबर में। अच्छा, ये आगे और फिर 0.5। 0.50 या यूं कह ले 50 ऐड हुआ, जो जिस हिसाब से। ठीक है, अब ये आगे और फिर 0.75। 0.75। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए था? ऐड 1। 1 है, ठीक है, 1.0 चले या 1। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ना, पहले 0.5, एक तो ये है कि नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ ऐड हो रहा है, या तो कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये तो पॉसिबिलिटीज है नंबर बढ़ाने के। तो हम यहाँ पे देखें तो 0.25 ऐड हुआ, इसमें तो आया 0.75, सही है। अब अगले में क्या हुआ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड हुआ है, ठीक है, 0.75 में, या यूं कह लें 0.25, अगला नंबर ऐड हुआ 50 या 0.50। उसके बाद अगले में क्या हुआ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐड हुआ यहाँ, या यूं कह लें 0.75 ऐड हुआ। उसके बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए था, अगला आना चाहिए था 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4, या यूं कह लें 1 जो है वो ऐड होना चाहिए था, 2 + 1 हो जाता हमारा 3। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ दोबारा से, मसला है तो। अच्छा, ये तो नजर आ रहे हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0.25 है, सही है। उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0.50 है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.75। ठीक है, पॉइंट को आप 1 मिनट के लिए भुला दें तो ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, यूं समझ लें 25 की टेबल चल रही है ना, यही नजर आ रहा है, 100 या 100 है। अब डेसिमल के लिहाज से देखूं तो 1.0, सही है। तो 2 में हमने 3 ऐड किया था 1, तो हमारा आंसर आना चाहिए था 3, सही है। इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछे। ये ऐसे हुआ ना कि 0 पॉइंट, अच्छा ये मैंने कहा पहले, तो ये देखिए नंबर बढ़ रहे हैं। जब नंबर बढ़ रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ओरिजिनल नंबर में, या कुछ ऐड हो रहा है। किसी भी नंबर को बढ़ाने के लिए, यानी कि 1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, या 1 में मैं कुछ ऐड कर दूँ, लेट से 2 से बड़ा होगा। अदरवाइज इसे मैं कुछ डिवाइड करूंगा या माइनस करूंगा, फिर तो ये नंबर छोटा होता जाएगा ना। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है। तो फिर अगर आप देखें 0.5 और 0.75 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.25 का है ना। फिर इन दोनों में देखें आप 1.25 और 0.75 में आप डिफरेंस देखें तो वो है 0.50 का, सही है। अच्छा, यहाँ तक आ गए। उसके बाद आप देखें 1.25 और 2 में जो डिफरेंस है कितना है, 0.75 है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, तो अगर हम पैटर्न आइडेंटिफाई करें वो ये है कि वो ऐसा है, 0.25 ऐड होता है, फिर इसका मल्टीपल अगला मल्टीपल ऐड होता है यानी कि 0.50, फिर इसका अगला मल्टीपल ऐड होता है यानी कि 0.75, फिर इसका अगला मल्टीपल ऐड होता है, तो आंसर आता है 1.0। यानी कि जो चौथा नंबर है उसमें ये ऐड होना चाहिए, विच मीन्स 2 + 1.0, आंसर आएगा 3 या 3.0।
सही है, यस यही है। ठीक है जी, चलो अब एक और पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऐसे कई पैटर्न हो सकते हैं, आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा। सही है, बैठे बैठे एक पैटर्न बनाते हैं। ये बताएं अगला नंबर, सॉरी ये 35 है, अगला नंबर क्या आना चाहिए? कि आपने सही छोड़ा है मेजोरिटी में। कोई स्विच माइक ऑन करे और हेल्प करे हमारी। महक आप आ जाए। सर 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है एंड 8 और 15 में 7 का डिफरेंस है, मीन्स के ये ओड सीरीज है। लास्ट में जो है नहीं, 8 और 15 में 7 का डिफरेंस है, 15 और 24 में 9 का डिफरेंस है, और 24 एंड 35 में 11 का डिफरेंस है। फिर 35 को हम 13 से 8 करेंगे तो 48 ही आएगा। अच्छा, यानी कि आपने डिफरेंस निकाला ऑड के हिसाब से, ये निकाला 3, जी ये निकाला 3, ये निकाला 5, ये निकाला 7, ये निकाला 9, फिर 11। इस हिसाब से चलते चले हम आगे, तो आगे आना चाहिए था क्या? 13। ठीक है, कोई और? उस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए 48। ऐसे ही है मैं। जी सर। ठीक है, वेल डन जी। कशिश नाम बताओ। कशिश, जी सर। आपने हैंड रेज किया था, आप भी बताएं कैसे हो गए ये? सर मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा, आपने भी ऐसे ही किया था, चले ठीक है। कोई और जिसने इसके अलावा किसी मेथड से किया हो, जैसे क्लास की कोई नई लर्निंग हो जाए? ये इन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया है, सही है, ये आंसर भी 48 आएगा। लेकिन इसका एक और मेथड भी हो सकता है, ये भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा एक तो नंबर बढ़ रहा है, फिर उन्होंने ये देखा कि हर अगला नंबर जो है उसमें जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो एक ऑड नंबर्स की सीरीज ऐड हो रही है। यानी कि 0 में इन्होंने देखा कि 3 ऐड हुआ तो आया 3, फिर 3 में ऐड हुआ क्या कहते हैं 5 तो आंसर आया 8, फिर 8 में इन्होंने 7 ऐड किया तो आया 15, 15 में 9 ऐड हुआ तो 24, 24 में 11, तो फिर करते कराते उस हिसाब से अब ऐड होना चाहिए था 13, 35 में, तो आंसर आता हमारा 48। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ पैटर्न जैसे स्क्वायर्स में भी आते हैं। ऐसे है कि एन स्क्वायर माइनस वन पैटर्न भी चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, एन मीन्स के वो जो नंबरिंग है कैसे, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब उस हिसाब से चलें तो ये 7 होना चाहिए। सही है, अब इसको ध्यान में रखिएगा एन स्क्वायर माइनस वन को, और आगे देखिएगा। इसको अगर मैं अप्लाई करता तो पहला नंबर था 1, 1 का स्क्वायर माइनस वन होता, विच मीन 0 आता, तो पहला है भी 0।
चलें अगले पे चलते हैं। थ्री से पहले ये नंबर के हिसाब से जो है कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। जब सेकंड है तो उसका होना चाहिए था 2 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाता 4 - 1 = 3, तो ये भी ठीक आ गया हमारा, ठीक है। फिर तीसरा जो नंबर है 8 है, नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 है, थर्ड यानी कि, तो 3 का स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखा था n स्क्वायर -1, तो ये भी 9 - 1, तो ये 8 आ गया। इसको आप देखें तो 4 का स्क्वायर -1, तो 16 - 1 15 आ गया, ठीक है। इसको आप देखें तो 25 का है, सॉरी 5 का स्क्वायर -1 है, तो 25 - 1 24 आ गया। ऐसे ही ये है 6 का स्क्वायर -1, तो 36 आ गया। अब आना चाहिए था 7 का स्क्वायर -1, विच मीन 7 7 जा 49, 49 -1 वो हो जाता हमारा 48, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 58, सही है। वो मेथड भी ठीक है, वो भी एक बाकायदा एक यूं कह लें कि पैटर्न एग्जिस्ट करता है। और दूसरे तरीके से हम देखें तो एक ये पैटर्न भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये पैटर्न बताने का मकसद ये है मेरा कि लाजमी नहीं है कि हर दफा या तो सिर्फ कोई एक्स स्क्वायर हो रहा हो या कोई जस्ट माइनस प्लस हो सकता है दो दो चीजें एक साथ हो रही हो, ठीक है। यानी कि हर नंबर का स्क्वायर भी हो रहा है, फिर उससे 1 माइनस भी हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, सही है। इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है। सर 0 को कैसे करेंगे? जीरो क्या? स्टार्टिंग में 0 था ना, हाँ 0 को स्क्वायर करके उसके माइनस से उसे माइनस करेंगे -1 से। जीरो को स्क्वायर मैंने किया ही नहीं, मैंने कहा था n स्क्वायर -1, और मैंने यहाँ पे काउंटिंग भी 1 2 3 लिखी थी बेटा, आंखें खोल के रखा करूंगा, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको मेंटली प्रिपेयर करना था कि दो सीरीज एक साथ भी हो सकते हैं। अब मुझे इसका आंसर बताइएगा, क्या करेंगे? अब ये मुझे बताएं, 1/2 कामा 3/4 कामा 5/8 कामा 7/3। अब यहाँ पे क्या आएगा सेक्शन में, मैं कुछ ऑप्शन भी रख देता हूँ। 9/32, 10/17, 7/34, 12/35, तो ये एक ऑप्शन चुने। मेमुना, कृतिका, कल्पना, कशिश, प्रांजल, नेहा, आनम, कलम, ठीक है, बिल्कुल सही जोड़ा है आप लोगों ने। कोई एक माइक पे आ जाए आपने से, जी कल्पना। सर 1/2 सर मथे जेके न्यूमिनेटर आहिनि उनमें ऑड सीरीज हले थी ऐं डिनोमिनेटर में न इवन सीरीज हले थी। अच्छा ये मैं बता दूं, जैसे ये कह रही है ऑड इवन का चक्कर, तो जो न्यूमरेटर था उसमें अपनी अपनी एक दुनिया है, जो डिनोमिनेटर थे उनकी अपनी दुनिया है, अपना ही पैटर्न है, अपने ही नशे में है ये, सही है। यस सर। हाँ, तो न्यूमिनेटर ऊपर में अलग से एक हमारा पैटर्न आइडेंटिफाई करना था हमें, नीचे अलग से एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना था। ऊपर क्या पैटर्न आइडेंटिफाई किया है बताएं कल्पना। सर 1 3 एंड मतलब ऑड सीरीज जो है ना 1 3 5 7 5 एंड 7, अगेन 9 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा। ऐसे ठीक, उस सर हिसाब नीचे से तो अब यहाँ पे ऊपर आना चाहिए था 9, ठीक है। यस बाकी सर। एंड सर डिनोमिनेटर में 2 के साथ 2 पावर मल्टीप्लाई चल हो रहे रहा है 4। यस सर 4 के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 8 के साथ 2 16 16 के साथ 2 38 32। हैं, मल्टीप्लाई याद करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई से मैं बार बार इसलिए हटा के आपको वापस स्क्वायर और नंबर्स पे ला रहा हूँ, पावर्स में, एक्सपोनेंट में,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई 2 कभी पावर कभी n। कभी दे जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये 2 पावर 1 है, 2 पावर n है वैसे देखा जाए तो, यानी कि ये पहला है तो 2 पावर 1 यानी कि 2 आएगा, ये दूसरा है तो 2 पावर 2 यानी कि 4 आएगा, 2 पावर 3 यानी कि 8 आएगा, 2 पावर 4 यानी कि 3 आएगा, इंटू पावर 5 यानी कि क्या आएगा 30, 32। ठीक है। या फिर जो जैसे इन्होंने कल्पना ने भी कहा कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 तो आया 4, 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आया 8, 8 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 16, 16 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 32, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा 9/32। 9/32। नंबर सीरीज में मेरे ख्याल से इतना इनफ है, आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा इनको, और कोई क्वेश्चन हो तो लेके आइएगा जरूर, हम उसको देखेंगे। से रिलेटेड आज के दिन में आप लोगों का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो पूछें, मेरे ख्याल से आज की इनफ है, स्टार्टिंग भी है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन नहीं है? नो सर। वेरी गुड। इसका होमवर्क मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जहाँ मैं आपको नहीं दे रहा कि उसके लिए मुझे शीट चाहिए, या तो मैं कोई ऐसी वेबसाइट देखता हूँ तो आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर कोई शीट आपको लिंक देता हूँ, ठीक है। और ये आप सिर्फ ना सोचिएगा कि जो मेथड या जो पैटर्न हमने यहाँ पे क्लास में आइडेंटिफाई किए वही होंगे, उनसे हटके भी होंगे, उनसे आसान भी होंगे, उनसे मुश्किल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए ना, अपने हिसाब से चीज़ों को समझिए जाए, सही है जी। अच्छा मैं मुझे आपका सवाल है, जैसे सर सीक्वेंस एंड सीरीज में होता है, डिफरेंस होता है, अच्छा जहाँ भी वही अप्लाई हो रहा है, हाँ somehow हो रहा है, डिफरेंस वाला फॉर्मूला somehow अप्लाई हो रहा है, b-a बिल्कुल हो रहा है। जैसे अब ऊपर वाली सीरीज आप देखें ना, जिसमें हमारी क्या था 1 3 5 7, वैसे तो ऑड है, ये भी सही आइडेंटिफाई किया है। डिफरेंस के हिसाब से देखें भी तो d1 क्या होता था हमारा b-a, b मीन्स के सेकंड टर्म, माइनस a यानी कि फर्स्ट टर्म, उस हिसाब से ये हमारा हो जाता 3 - 1 तो आया 2। फिर दूसरा आप देखें तो अगेन हो जाता 5 - 3 तो आता 2। फिर तीसरा आप देखें तो हो जाता 5 5 हो गया, 7 - 5 हो जाता अगेन 2। तो इनके डिफरेंस 2 चल रहा है, ये आपने आइडेंटिफाई किया, सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ी हुई है और उसको आप अप्लाई करें भैया, दैट्स आल्सो गुड। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्लास को करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मैथ की क्लास मुलाकात होगी। और आपके एनटीसी वाले टेस्ट से पहले मेरी आप लोगों की कोई क्लास होगी नहीं, तो गुड लक आप सबको जो आप IB करेक्ट एनटीसी लेने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा है और मेहनत कंटिन्यू कीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन काम मेहनत ज़्यादा आती है, फिर दुआएं भी काम आती है, ठीक है जी। चले फिर मीटिंग अरेंज करते हैं, ख्याल रखिएगा।